वेलकम टू एजुकेशन जेट। एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं सुचारू रूप से चला रहा है, जो एसएससी, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बहुत ही बेसिक से है, बेसिक से एडवांस लेवल का है। इसमें बहुत ही बेसिक से इसको पढ़ाया गया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना ही भूलें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा है समीकरण संबंधी प्रश्न भाग 4। हमने 3 वीडियो इसके अपलोड कर रखे हैं, आप लोग उसे देखें। तो ये यूपी टेट 2016 में पूछ रखा है, यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग, तो अगर 7 का लगातार हम गुणज देखते हैं 7, 14 इस तरीके से आएंगे। 7 का मतलब गुणन के फॉर्म में रहेंगे, तो सबसे छोटा गुणज होगा। तो 3 गुणजों का योग दे रखा है 777। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, मध्य निकाल लेंगे। तो 7 से अगर हम भाग दे देंगे तो ये इसमें क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी 777/3 अगर हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मध्य वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो मध्य वैल्यू अगर इसको हम भाग देंगे तो 259 आ जाएगा। तो मध्य वाली वैल्यू आ गई 259। अब अगला वैल्यू क्या होगा, 7 इसमें 259 में हम 7 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको 266। तो अगला वैल्यू 266, और इसमें से हम 7 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगी हमको इससे छोटी, यानी 252 हमको मिल गया। तो इस तरीके से क्या है, हम क्या किया, हमने सबसे पहले इसको 3 से भाग दे दिया। तो 3 से भाग देने पे क्या निकलेगा हमको, बीच वाली निकल जाएगी। ये एवरेज एक तरीके से निकाला गया ना, ये लगातार का है ना। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। पहला मान लिया संख्या x है, जो 7 का वो है, अगला क्या हो जाएगा, x में 7 जोड़ने के बाद अगला गुणक, ऐसे तो बन रहा है ये। और एक में फिर एक 7 जोड़ देंगे तो 14 बन गया। अब तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा, x धन 7 धन x धन 14 बराबर कितना बन जाएगा हमारा 777। यही तो बनेगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3, 3 बार को हम ऐड करेंगे x को 3 बार तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा ना। और 14 है ये, तो 14 और 7 कितना हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, और यहाँ 21 बन गया। ये बन जाएगा 7 7 7। ठीक है, अब इससे क्या निकालेंगे, 3x बराबर, जब ये क्या आ जाएगा 21 जो है, जब दाएं जाएगा तो क्या हो जाएगा धनात्मक, इधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा, -21 हो गया। अब 7 में से 1 चला गया 6 मिल गया, और यहाँ से 7 में से 2 गया 5 मिल गया, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारा यहाँ 7 है ही। ठीक, अब हम क्या करेंगे, x बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर निकालने पे क्या करेंगे 756/3 हमने कर लिया। तो 3 से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6। ठीक है, और एक ये हो गया 3 5 15, और 3 क्या हो जाएगा 3 दूना 6। तो क्या हमारा आंसर आ रहा है 252 आ रहा है, यानी राइट आंसर ए है। ये लॉन्ग मेथड है। शॉर्ट मेथड से हम क्या करेंगे, पहले मध्य वाला निकाल लेंगे, उसमें 7 अगर हम घटा देंगे तो ये मिल जाएगा छोटा, 7 जोड़ देंगे तो बड़ा वाला मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब अगला क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन 2 है। ये यूपी टेट 2016 में ये भी पूछ रखा है, 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है। ठीक है, 3 की 3 क्रमागत मतलब 3 के फॉर्म में जो बन रहा है, इस तरीके से क्रमागत 3 दूना 6 3 त्रिका, ये सब क्या है क्रमागत है ना 3 की। तो 3 क्रमागत का जोड़ कितना है 99 है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम मध्य वाला निकाल लेंगे। मध्य बीच वाला कौन सा बनेगा, ठीक है, बीच वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, 99 को क्या करेंगे 3 का है ना, तो 3 से हम भाग दे देंगे, तभी तो बीच का निकलेगा। एवरेज निकालते हैं जैसे 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, क्या बन गया हमारा 33 बन गया। अब 33 में हम क्या करेंगे, 3 का है ना ये, तो 3 अगर घटाएंगे तो एक संख्या क्या मिल जाएगी 30, घटाने पे छोटी वाली मिल जाएगी, और जोड़ेंगे तो बड़ी वाली मिल जाएगी। ठीक है, और जैसे अगर आप करना चाहें तो लॉन्ग मेथड से भी आप कर सकते हैं। एक संख्या x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा, उसके बाद वाला गुणज कौन सा है x + 3, उसके बाद वाला x धन 6। अब तीनों को हम जोड़ दें, x + 3 + x + 6 बराबर कितना दे रखा है 99 दे रखा है। अब 1 2 3 है x, तो 3x हो गया, धन और 6 3 9 हो गया, बराबर कितना हो गया 99 हो गया। अब 3x सबसे पहले क्या होता है, धन या धन या माइनस वाला पहले इधर जाता है, तो धनात्मक है तो इधर जाके क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा।
तो 3x बराबर ये कितना बन जाएगा, 90 बन गया। अब x में 3 क्या है, गुणा हो रखा है, तो जब इसको हम दाएं ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 30 आ गया। तो सबसे छोटा हमको क्या निकालना है, ये गुणज होंगे तो छोटा 30 मिल गया। 30 में 3 जोड़ेंगे, एक हमको x मिल गया 30, x की जगह पे 30, 3 जोड़ दिया तो बन गया क्या है 33, फिर 3 जोड़ दिया तो बन गया 36। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा हमारा, ये सी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है, तो ये भी पूछ रखा है 2017 में, यूके टेट में पूछ रखा है, उत्तराखंड टेट में। 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या। तो 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या की अगर बात करता है तो हम कैसे करेंगे, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का हम क्या करते हैं, इसमें वर्ग कर देते हैं, क्योंकि 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बोल रहा है ना। तो अगर 2 अंक हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, कि सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 2 अंक होंगे तो 99 होगा। 4 अंक बोलेगा तो 9 बार 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है उसका क्या हम कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9801। तो अगर कहता है 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है तो क्या होगा, अगर 2 अंक का पूर्ण वर्ग संख्या करोगे आप तो ये चीज हमारा इस तरीके से आएगा। तो राइट आंसर इसका होगा 9801। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर, ये यूपी टेट 2016 का है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं, इसका करने का तरीका कैसे है, ये हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या है, तो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या 269 में जोड़ा जाए कि संख्या क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो एक तरीका क्या है, 269 का हम क्या करें, वर्गमूल निकाल लें। या एक तरीका क्या है कि हम 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करते जाएं। ठीक है, इसमें हम क्या करें, इन सबको जोड़ के देखें। ठीक है, सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 269 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, निकालने का तरीका क्या है, पहले हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, इधर से दाएं से, तो 1 बचा हमारा 2। तो पहले हम क्या करेंगे, सेम टेबल पढ़ेंगे, 1 1 जा 1 1 अन्य 1, 2 दूनी 4 ऐसे। ठीक है, 2 2 1 अन्य 2, 2 दूनी 4 ऐसे हम 2 दूनी करेंगे। 1 का पढ़ेंगे 1 1 अन्य 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, इस तरीके से। तो 1 1 अन्य 1, इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकता। अब जो यहाँ लिखते हैं वही इसके नीचे भी लिख के इसको जोड़ देते हैं, 2 आ गया। इसको इसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या आ जाएगा, 169 आ गया। ठीक है, 169 जब आ गया, अब हम क्या करेंगे, ऐसा हम पहाड़ा पढ़ेंगे जो क्या हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहाड़ा हम पढ़ लेंगे 7 का। अगर 7 का देखते हैं तो 7 का यहाँ लिखेंगे तो 7 यहाँ भी लिखेंगे, इसी 7 को इसमें भी गुणा करते हैं और इसी 7 को 2 में भी। तो 7 सते 49, और उसके बाद 7 दूनी 14। ठीक है, और 4 कितना हो जाएगा, 18, क्योंकि क्या कर रहे हैं, इसमें 169 से तो जाएगा नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बढ़ा के इसको ले जाना पड़ेगा। तो इसको जब हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -20 आएगा। यानी हमको संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा, 20 जोड़ना पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका बनेगा 20। तो इसमें तरीका क्या है कि इसका हम क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। एक तरीका और क्या है, या तो आप इसमें 269 है जैसे दिया हुआ है तो आप जैसे वर्ग करना शुरू कर दीजिए, जैसे 11 का वर्ग किया, 12 का वर्ग किया, 13 का वर्ग किया, 14 का वर्ग किया, 15 का वर्ग किया, अप्रॉक्स इसी के आपने 16 का वर्ग किया, तो लास्ट में 17 का वर्ग जब करेंगे तो कितना आएगा, 17 का वर्ग करने पे 189 आएगा, है हमारा, सॉरी 289 आएगा। ठीक है, तो है हमारे पास कितना, ये हमारे पास 269 है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको 20
जोड़ना पड़ेगा, तभी ये क्या बनेगा, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी यूपी टेट 2014 में पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि संख्या 62532915 ए दिया है, इसका इकाई अंक ए दिया है, को हम 6 से क्या करें, पूर्णतः विभाज्य कर दें, 6 से ये पूरा कट जाता है, तो ए का मान बताना है। तो हमको पता है कि 6 से कटने के लिए संख्या को 2 से भी कटना होगा और 3 से भी कटना होगा, क्योंकि 3 दूना 6 होता है, यानी इस संख्या को 2 से भी कटना होगा, 3 से भी कटना होगा। तो अगर 2 से कटना होगा तो इसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 2, 4, 6 इस तरीके से सम संख्याएं हो। तो ये तो क्या है, यानी ये वाला जो है इसमें एक जगह पे 5 तो नहीं आ सकता, क्योंकि ये 5 क्या है, 2 से तो कटेगा नहीं। उसके बाद 9 भी नहीं आ सकता। ठीक, बचा क्या हमारे पास, 6 और 8, इसको हमको चेक करना है। तो 6 और 8 में अगर हमको चेक करना है तो ये क्या होगा, 2 से भी कट जाएगा ये। ठीक है, और 3 से कटने का नियम क्या है कि इन संख्याओं का जो योग है वो क्या होना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। तो इन संख्याओं का योग है वो 3 से कट जाना चाहिए। तो इन संख्याओं का योग हम निकालेंगे, उसको हम देखेंगे, अगर 3 से कट जाता है मतलब इसमें 6 और 8 एक ही जगह पे रख के हम देखेंगे। तो जैसे लिखा हमने 62532915, और हमने एक बार इसको 6 ले लिया और दूसरे बार 62532915 ले लिया। अब ये 2 से तो दोनों कट जाएंगे क्योंकि अंतिम अंक ये कट रहा है। अब इनका हम सम देख लें, अगर सम इनका जोड़ जो है 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, इनको हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बाद हमारा क्या मिलता है, जोड़ेंगे अगर इसमें तो हम देखते हैं, तो 6, 7, 8, 8, 8 और 5 कितना होगा, 8, 5 हमारा हो जाएगा 8, 5 13 और 13, 3 16, 16, 17, 18, 18, एक 19, 19 और एक 20, 8, 28, 28 और 28 और 5 कितना हो जाएगा, 28, 29, 30, 3 33, 33 और 6 कितना हो जाएगा, 33, 6 39। तो 39 क्या हो रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 करने 3 त्रिका 9। तो यानी इसके जगह पे क्या रख सकते हैं हम, 6 रख सकते हैं। बाकी दूसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 अगर यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन यूपी टेट 2013 में पूछा है। आप लोग वर्गमूल निकालना सीख लीजिए, नहीं तो मैं जो है आप लोगों को वर्गमूल निकालना सिखा दूंगा आगे कुछ वीडियो में। तो इसमें कह रहा 7 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। जब भी इस तरह का पूर्ण वर्ग संख्या या इस तरह की बात करेगा तो आपको क्या निकालना पड़ता है, वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो पहले 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, 7 अंकों की। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9 को 7 बार लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये लिख दिया। अब इसका क्या निकालेंगे हम, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका वर्गमूल 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, और इसका वर्गमूल। अब क्या करते हैं, वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं, किधर से, दाएं से। 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये, 9 बचा रह गया। अब हम क्या करते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे 2 दूना, ठीक है, 1 1 अन्य 3 त्रिका, तो 3 त्रिका 9, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 त्रिका 9, ये क्या हो गया, कट गया। तो कट गया ये। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद जो है 3 जो यहाँ लिखते हैं इसको हम यहाँ पे जोड़ के लिख देते हैं, 3 3 6 हो गया। अब इसके बाद एक पेयर हम उतारते हैं, तो डबल 9 एक पेयर उतरा। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितने बार जाएगा। अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो जितने बार यहाँ जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ लिखते हैं। तो 2 अगर 2 करेंगे तो इसको 2 का गुणा इन दोनों में भी करना होगा। तो 2 अगर यहाँ लिखते हैं तो 2 दूना 4 और 2 छक 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 1, तो यहाँ भी 1 लिखना होगा। तो 1 करने 1 यानी 61 हो गया। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही बेसिक से आप लोग समझिए इसको। फिर हम घटा के लिखेंगे, इसमें 61 यहाँ हो गया। अब 61 जब हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, एक जो हमारा था यहाँ पे 1 हमने लिखा था ना, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 62। एक जो था हम इसको जोड़ दिया हमने,
तो ये बन गया 62। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये आ गया हमारा 8 और 9 में से 6 गया, ये हमारा आ गया 3, तो 3 8, फिर हम 2 का जोड़ा उतारेंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ 62 है। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक एक अन्य करेंगे तो क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है बहुत। 2 दूना अगर करेंगे तो 2 छक 12, ये भी छोटा हो जाएगा। 3 तरीका ले जाएंगे, ये भी छोटा हो जा रहा है। 4 बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाएंगे तो 5 छक 30, 6 बार हम ले जाके देखते हैं तो 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, तो 6 36 ये हो जाएगा और ये आ जाएगा इस तरीके से। इसको हम करेंगे तो और 37 आ गया, 36 और 1 37। अब क्या करेंगे, इस 6 को फिर यहाँ पे जो 6 है इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे क्या बन जाएगा, ये 6 6 12, ठीक है, 2 1 3, ये बन गया। ठीक है, 6 3 2। अब यहाँ पे इसको हम घटा के फिर हम लिखेंगे, घटा के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ गया, 9 में से 5 जाएगा 4, ये आ गया, ये कैंसिल। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 का जोड़ा उतार लेंगे। ठीक है, मैं इसको आप लोगों को जो है बहुत बेसिक से बता दूंगा आप लोगों को कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर 1 बन जा, तो 1 अगर यहाँ करेंगे तो क्या हो जाए, तो बहुत कम हो रहा है। 2 बार हम करके देखते हैं इसको। ठीक है, 2 बार करते हैं तो 2 से, तो 2 दूना 4 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2 दूना 4, इस 2 का गुणा करके पूरा लिखते हैं, 2 3 6 और 2 छक 12, ये हो गया। अब ये जो 2 आया था यहाँ फिर इसको 2 को जोड़ना पड़ेगा, तो अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, यहाँ 2 6 3। ठीक है, ये बन गया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से घटाते हैं, 5 आ गया, फिर क्या आएगा, 5 आ जाएगा, फिर 7 आ गया, फिर 1 आ गया, ये आ गया। अब इतना क्या है, इतना एक्स्ट्रा है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इतना क्या है एक्स्ट्रा, इतना बच रहा है ना, तो इतने को अगर हम क्या करें, माइनस कर दें। अगर पूर्ण वर्ग बनाना है तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतने को हम माइनस कर दें, किसमें, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें माइनस कर दें किसको, यही वैल्यू को, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्योंकि ये क्या है, ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा जब ये क्या हो रहा है, ज़्यादा इतना बच जा रहा है, तो बच जा रहा है, तो 999 में अगर इसको हम हटा दें तो जो संख्या हमको मिलेगी वो पूर्ण वर्ग संख्या ही तो मिलेगी। तो माइनस करने पे क्या मिलेगा हमको, 4 4 2 8 9 9 9, ये हमको मिल गई संख्या। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है वर्गमूल निकालना सीख लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिखा भी दूंगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है 3.46 2.4625 में 2 का स्थानीय मान निकालना है। तो 2 का स्थानीय मान किसमें, 3.4625 में 3 किसका, 2 का स्थानीय मान। तो 2 का स्थानीय मान निकालना है, तो 2 दशमल जो है यहाँ पे, दशमल जो है ये लिखा, इसके आगे हम हमेशा 0 लगा देते हैं, इसको खाली नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद जितने अंक हैं 2 तक हम क्या करेंगे, उतना 0 हम लगा देंगे और इसके बाद 2 लिख देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आया। तो 2 कितने अंक हैं, 0 कितने अंक के बाद है, 1 2, ठीक है, और 3, तो यानी 1 2 3, ये इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, दशमल 2 की बात कर रहा है, तो जितना 2 हम क्या लिखेंगे और जितना इसके आगे नंबर होंगे उतना हम 0 लिख देंगे। अब इसको 2 बटे कितना अंक के बाद लगा हुआ है, 1 2 3 अंक के बाद, तो 3 0 हम नीचे लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्या है, यूपी टेट 2013 में पूछ रखा है। कह रहा है कि काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है। तो मान लिया अगर ये पूरा किताब है, मतलब मैं एग्जाम्पल लेके आपको पहले समझाना चाह रहा हूँ कि ये मान लिया ये पूरी किताब है, अगर इसको हम 4 भाग में बांट देते हैं तो हर एक भाग क्या होगा, 1/4 1/4 1/4 1/4 है। ठीक है, अब इसमें अगर सपोज कर लिया हमने क्या किया, इसको ये है हमारा, इसको हमने क्या किया, केवल 3 भाग में बांट दिया। ठीक है, 3 भाग में अगर हम इसको बांटते हैं, ये तो 3 भाग में इस तरीके से, ये आप देख लें इस तरीके से 3 भाग में हमने इसको बांट दिया। तो एक भाग क्या होगा, 1/3, एक भाग 1/3, एक भाग 1/3, ये क्या हो जाएगा, ये तो आधा हो जाएगा ना। तो ये 1/4 हो गया, ये 1/3 हो गया, ये 1/2 हो गया, आधा आधा हो गया। ये भी क्या होगा, 4 पार्ट में, तो ये भी 1/4 होंगे।
अब जो कह रहा है उसके हिसाब से देखते हैं। काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, यानी 1 घंटे में इतना भाग पढ़ जाती है। वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे में, ये मिश्र भिन्न दिया है, पढ़ती है। तो मिश्र भिन्न को पहले हम क्या करेंगे, सिंपल भिन्न में बदलेंगे। 2 सही 1/5 घंटे को हम क्या लिखेंगे, 2 का गुणा 5 में और धन 1 और बटे 5, तो 5 दूना 10, 1 11/5। यानी क्या कह रही है, इतने घंटे, वह किताब को इतने घंटे 11/5 घंटे पढ़ती है। इस किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचा, ये हमको निकालना है। ठीक है, तो कितने उसमें ये पढ़ती है, तो एक हमको ये निकालना है। तो हम कैसे इसको करेंगे, एक घंटे में जो है 1/3 भाग, 1 घंटे में 1/3 भाग कितना, इतने घंटे में निकालना है। तो 11/5 घंटे में कितना पड़ेगी, तो 1/3 गुणे 11/5 क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इसको जब हम गुणा करेंगे तो इस तरीके से इसका मान आ जाएगा 11/5 अब शेष कितना बचा, हमेशा हमको पता है कि कोई भी चीज़ होता है उसको अगर भिन्न में दिया होता है तो उसका जो पूरा वैल्यू होता है 1 मानते हैं हम। कोई भी सामान होगा तो पहले क्या होगा, 1 होगा ना, उसको हम भाग में डिवाइड करेंगे। शेष निकालना तो 1 में से ही तो निकालेंगे ये। तो ये हमारा शेष बचा, इतना उसने क्या है पढ़ डाला, 11/5 घंटे में इतना जो है इसने पढ़ डाला, तो शेष इतना बचा 15 हमारा क्या हो जाएगा, दोनों का लासा हो जाएगा, -11/15। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 4/15। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, 4/15। अब हम लोग, अब एक क्वेश्चन है, ये भी पूछ रखा है टेट में। विभाजन के एक प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया। 3 से देना था, 8 से दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त किया। सही उत्तर क्या होगा, ये हमको करना है। ठीक है, तो इसको हमको करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो हमको ये पता है कि ये जो होता है भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया और नीचे जो बचता है ये हमारा शेष हो गया। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करते हैं इसको, तो इसमें बोला है, मान लिया हमने भाज्य को मान लिया x मान लिया, भाज्य को क्या मान लिया, x मान लिया। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कि विभाजन के समय 3 के स्थान पे क्या 8 से भाग दे दिया, तो यानी x/8, 8 से भाग दिया ना, तो भाज्य में क्या होता है, भाजक हमारा क्या है 8 है, 8 से हमको इसको क्या किया, इसने भाग दे दिया। तो क्या मिलता है इसको उत्तर, 15 मिलता है। ठीक है, तो 15 मिलता है। तो अगर इसको हम x निकालेंगे तो नीचे क्या है, भागा है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 15 गुणे 8। ठीक है, 15 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 15×8 120 हो गया है। ठीक है, ये 120 मिल गया हमको। अब सही उत्तर क्या होना चाहिए, इसको x को 3 से भाग दे रहा है अगर, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, x तो हमारा निकल गया, संख्या कितनी थी 120 थी। अब कह रहा सही उत्तर क्या होगा, तो अब हमको संख्या 120 मिल गई, तो सही उत्तर लाने के लिए हमको 3 से भाग देना होगा ना, तो x/3 निकालना है, यानी 120/3 करना है। तो 3 चौक 12 40 हो गया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हमारा हो गया 40। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको कैसे करेंगे, ट्रिक से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसको आंसर से ही करते हैं इस तरह के क्वेश्चन अंक वाले। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल, मान लिया संख्या xy है, तो इसका मान कैसे आप लिखते हो, इकाई पे y है, दहाई पे है, तो 10x हो गया ना, धन y, यही तो लिखोगे आप। किसी 2 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल, अंक xy है तो इनका गुणनफल दे रखा है, xy जो है कितना है, x गुणे y 6 दे रखा है। उस संख्या में 9 जोड़ने से प्राप्त संख्या में अंकों का स्थान बदल जाता है। तो अंकों का गुणनफल कितना है, 6 है। तो अब इसमें क्या करें, हम आंसर से मैच करें कि
ऐसी संख्या में अंकों का गुणनफल, तो 6 कन्ने 6 ये भी हो सकता है। 3 पचे 15 ये नहीं होगा, और ये हो जाएगा 4 तियां 12 ये भी नहीं होगा, 3 दूना 6 ये भी हो सकता है। तो आने पर जो है 16 और 23 में से हमको चूज करना है, क्योंकि इनके अंकों का गुणनफल क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो ये दोनों तो पहले ही कट गए, 2 बचे हमारे पास। कह रहा अंकों का गुणनफल 6 होना चाहिए और उस संख्या में 9 जोड़ दें तो अंकों का स्थान बदल जाता है। यानी अगर इसमें 9 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 9 6 15 और 1 25 हो गया। तो स्थान कहां बदला, ये तो यही है 25 हो गया। यानी इसको होना कितना चाहिए था, 61 होना चाहिए था ना। अब इसमें हम 9 जोड़ दें तो 9 3 12 और 2 1 3। अब ये देखिए 23 था, ये बन गया 32, स्थान क्या हो गया, बदल गया। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा 23। तो इस तरीके से इसको आंसर से हम इसको सॉल्व करते हैं, नहीं तो लॉन्ग मेथड में तो बहुत टाइम लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरीके से वीडियोस लेकर आप लोगों के लिए आता रहूं।